तो बच्चों, मैं आपका स्वागत करता हूं विद्या गुरुकुल के इस प्रारंभ बैच में। और आज हम प्रश्नावली 13 का चौथा क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इसमें क्या है बच्चों, ये बताया गया कि 30 महिलाएं थी, वो एक हॉस्पिटल जाती है और अपनी हार्ट बीट होती है ना कि 1 मिनट में अपना दिल कितनी बार धक 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 कर रहा होता है, वो काउंट किया जाता है। ठीक है, तो 65 से 68 बार 1 मिनट में 2 महिलाएं थी जिनका दिल बीट कर धड़क रहा था। 68 से 71 बार 1 मिनट में ना 4 महिलाओं का धड़क रहा था दिल। 71 से 74 बार 1 मिनट में 3 महिलाओं का धड़क रहा था। ठीक है, 74 से 77 बार 8 महिलाओं का दिल धड़क रहा था और ऐसे करके डाटा दिया गया है। अब मैं जानता हूँ कि ये तो फ्रीक्वेंसी होगी, कितनी बार धड़क रहा है, कितनी महिलाएं हैं, है ना, कितनी महिलाएं हैं, तो ये पता लग गया। तो ये फ्रीक्वेंसी होगी, कितनी बार ये कितनी महिलाएं, ये क्या होती है फ्रीक्वेंसी, है ना। अब मुझे ये क्लास दे रखी है और क्लास का मुझे क्या निकालना होता है, मिड पॉइंट या क्लास मार्क या चिन्ह, वर्ग चिन्ह निकालना होता है हिंदी में बोलूँ तो वो निकालते हैं। 68 और 65 और 68 के बीच का पॉइंट कौन सा है, तो निकालते हैं अब। हाँ, तो 65, 66, 67, 68, तो 65 और 68 के बीच का पॉइंट 67 और 66 और 67 के बीच में है, जो कि कौन सा होगा, 66.5। तो कितना होगा, 66.5। ये बात समझ आ गई। 68 और 71 के बीच का पॉइंट कितना होगा, तो 69.5 होगा, है ना। 71 और 74 के बीच का पॉइंट क्या होगा, 72.5 होगा। 74 और 77 के बीच का पॉइंट क्या होगा, 75.5। ठीक है, 77 और 88 के बीच का पॉइंट क्या होगा, 78.5। देखो 3 बढ़ते जा रहा है, अगर मैं बोलूँ तो 3 इसमें बढ़ा, अब 3 इसमें बढ़ जाएगा, 81.5, 84.5। और अगर अभी भी नहीं समझ आए तो आप क्या कर सकते हो, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़ो। लोअर लिमिट कितनी है, 65 है, अपर लिमिट कितनी है, 68, और कितने से भाग दे दो, 2 से, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। करने के तरीके देखो, आपकी मर्जी, आप कैसे करना चाहते हो, है ना। तो रटने वाली कोई बात नहीं होती, समझने वाली होती है, ये आप समझ चुके हो। मिड पॉइंट निकाले, ये बताओ क्या इसका गुना करना आसान है क्या, जो भी चीज़ आएगी वो मुश्किल आएगी या नहीं आएगी, हालांकि कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मैं क्या करता हूँ, पहले अपने विचलन निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, विचलन क्या होता है, DI होता है। विचलन के लिए क्या करना होता है बच्चों, पता है आपको, एक को बीच में मानना होता है, एक को बीच में मानना होता है, एज्यूम मानना पड़ता है, माध्य मानना पड़ता है। इसे भी मान सकता हूँ, इसे भी मान सकता हूँ, इसे भी, किसी को, लेकिन मैं किसे मानूंगा, जो बीच में होगा। सबसे बीच में कौन सा है, ये है। अगर मान लो 2 चीजें बीच में आ रही हो तो किसी को भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। यहाँ पे क्या एज्यूम्ड मीन, मैंने ए क्या ले लिया, मैंने यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूँ कितना है, ये कॉपी में आप अच्छी तरीके से लिखोगे। एज्यूम्ड मीन कितना माना है, 75.5। अब डेविएशन यानी विचलन कैसे निकालते थे कि माध्य से कोई चीज कितनी दूरी पर है, वो कैसे निकलती थी, XI में से A घटाते थे, है ना। तो XI में से A घटा दो, 75.5 में से 66.5 गया, कितना बचेगा, 9 बचेगा। 75.5 में से माइनस का 69.5 में से 75.5 गया, कितना बचेगा, 6 बचेगा। माइनस क्या हुआ, दिख नहीं रहा, इसे नीचे लिख देते हैं, अब तो दिख रहा है, ठीक है। 75.5 में से 72.5 गया, यानी सॉरी 72.5 में से 75.5 गया, कितना बचेगा, -3। अगर देखो ना तो -9, -6, -3, अब 0 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, है ना। 3 3 3 3 बढ़ते जा रहा है हर एक बार। दिमाग लगाने की देखो, 3 जैसे निकाले तो मेरे दिमाग चला पड़ा कि हर एक में 3 3 बढ़ रहा है, तो मुझे कैलकुलेशन करने की ज़रूरत पड़ी ही नहीं। तो देखो ये आपके ऊपर है कि आप करना क्या चाहते हो। अब यहाँ से ही आसानी से कर सकते हो, या यहाँ से कर सकते हो क्वेश्चन। अब आसान हो गया ना कैलकुलेशन, DI कितना आया, 9 आया, 6 आया, 3 आया, कितना आसान है। यहाँ से आप क्या निकाल दोगे, FI DI निकाल दो। और अगर और आसान करना है तो आप बोल सकते हो इनमें 3 कॉमन है, ये भी 3 के पार्टे में 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 है, ये भी 3 के पार्टे में, और ये भी 3। तो आप UI भी निकाल सकते हो, यानी आप दोनों मेथड का यूज़ कर सकते हो। आप स्टेप डेविएशन में पग विचलन विधि का भी यूज़ कर सकते हो, और आप एज्यूम्ड मीन यानी कल्पित माध्य विधि का भी यूज़ कर सकते हो। मैं कल्पित माध्य से कर देता हूँ। 2 को 9 से गुना किया कितना आता है,
ठीक है, 4 को 6 से गुना किया कितना आता है 24 माइनस का, 3 को 3 से गुना किया कितना आता है माइनस का 9, 8 को 0 से गुना किया, 7 को 3 से गुना किया 21, 4 को 6 से गुना किया, 2 को 9 से गुना किया। अब देख लेते हैं, इस 24 से ये 24 तो गया, ठीक है, इस 18 से ये 18 गया, ठीक है, इस 9 ये माइनस 9 ये 21 है, कितना आ जाएगा, ये माइनस 9 ये प्लस का 21 है, कितना आ जाएगा प्लस का 12 आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास फॉर्मूला क्या था अज्यूम्ड मीन का, आप बोलोगे x बराबर a प्लस में क्या था एफ आई डी आई, जितने भी मेरे पास एफ आई डी आई है मैं क्या कर दूंगा सिग्मा कर दूंगा, नहीं जोड़ कर दूंगा, जोड़ कर दिया कितना आया 12 आया, ठीक है, और उससे भाग दे दूंगा जितनी भी मेरे बारंबारताएं हैं उसके जोड़ से, एफ आई के जोड़ से, ठीक है, एफ आई का जोड़ निकाल लेते हैं, 2 और 4 6, 6 और 3 9 और 8 17 और 7 24, 24 और 4 28 और 2 तो कितना आया। अब मेरे पास सब कुछ है, देखो सब कुछ भगवान की दया से सब कुछ है मेरे पास। ए कितना है 75.5 है, एफ आई डी आई कितना है बोल कार्तिक 12 है, एफ आई का जोड़ कितना है 30 है, हो जाएगी कैलकुलेशन, हो जाएगी, कितना आ जाएगा 0.4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा पॉइंट, तो 75.5 में 0.4 जोड़ दो कितना आ जाएगा 75.9 आ जाएगा, और ये आपका आंसर है। तो कुछ मुश्किल नहीं है, देखो मुश्किल क्या है, मुश्किल यहाँ से आपको समझना है कि कौन सा मेथड लगाऊं। यहाँ पे आपको दिख रहा था कि ये बड़े नंबर है, आपने क्या किया बीच वाले को माना और वहाँ से आपने दूरियाँ निकाल ली, विचलन निकाल लिए, और विचलन निकालने के बाद में कितना आसान था, देखो जोड़ किया, इसका जोड़ किया, इसका जोड़ किया, फॉर्मूला आपको याद ही था, 3 ही है ना फॉर्मूला, तो आपने उसमें रखा, आ गया आंसर। तो आपको हमेशा दिमाग अपना ओपन रखना है, प्रैक्टिस करनी है। जय हिंद।